नमस्कार, मैं जब्बार खान, आप सभी का स्वागत है प्राइम न्यूज के इस खास पेशकश दिल्ली के एमसीडी चुनावी दंगल में। 23 अप्रैल को मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार एमसीडी के चुनाव में चुनावी मुद्दा क्या कुछ है, मतदाता किन चुनावी मुद्दों पर अपने इलाके के काउंसलर्स का चुनाव करेंगे और 5 वर्षों में उनके इलाके में काउंसलर्स का क्या कुछ रहा लेखा जोखा, कितना विकास कार्य पार्षद महोदय ने उनके इलाके में कराया, इन सारे मुद्दों की पड़ताल करेंगे। आपको आज बदरपुर के वार्ड नंबर 97 इलाके का बताएंगे सूरत हाल, क्या कुछ है वहां रुझान लोगों का, मतदाताओं का। नगर निगम चुनाव में क्या है दिल्ली के दिल में, ये जानने के लिए पहुंचे हैं हम आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 97 में। जानेंगे हम वो मुद्दे जो हैं यहाँ के स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं, उनकी परेशानियां और क्या क्या चाहते हैं वो, और क्या मुद्दों पे आधार पर इस बार करेंगे वोट। हम बताएंगे आपको वो सभी सूरत हाल जिनसे जनता है परेशान, या यूँ कहें पूरी तरीके से है बेहाल। लेकिन जिस तरीके से चुनावी वादों में नेता कर तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या इस इलाके में वायदे पूरे हुए, क्या मौजूदा पार्षद ने काम किया, क्या जनता खुश है, हम जानेंगे हर वो सूरत हाल और बताएंगे आपको पूरा लेखा जोखा पार्षद का। पूरे 5 साल का कार्यकाल के आखिरकार 5 साल नेता सोए या जागे। ये वार्ड नंबर 97 के हालात जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल ज़रूर है लेकिन महज नाम का है। हालात आप खुद देख सकते हैं स्कूल की क्या हालत है। एमसीडी के ऊपर जिम्मेदारी है प्राइमरी स्कूलों की कि जिस तरीके से उनका रखरखाव करना है, जो करना है। स्कूल के बगल में ही शौचालय ज़रूर बना हुआ है, लेकिन नाम के गंदगी का अंबार इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, लेकिन कूड़े का जो ढेर है वो यहीं पर लगा हुआ है। यहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा कूड़े का ढेर है। यहाँ पर जानवर यहाँ पे कूड़ा वो करते हैं, सब वो करते हैं, लेकिन उसके बाद सुध लेने वाला कोई नहीं। कूड़े के ढेर के बाद जिस तरीके से आलम है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, वो यहाँ आते हैं। गंदगी की वजह से बीमारियाँ फैलती हैं, बीमारियाँ उन्हीं बच्चों को होती हैं। और यहाँ पर तकरीबन बताया ये जा रहा है कि चिकनगुनिया, डेंगू और कई ऐसी बीमारियाँ यहाँ पर फैलती हैं, जिनकी वजह से सफाई ना होने के कारण ये सब बीमारियाँ यहाँ पर फैलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पार्षद महोदय हैं जो सुध लेने को तैयार नहीं। स्थानीय लोगों की शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी तरीके की जो निगम की तरफ से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ ये भी है कि स्कूल होने के बावजूद भी इसकी हालत जो है वो इतनी जर्जर है कि कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक सुरक्षा की दृष्टि से जो चीज़ें होनी चाहिए थी उसको भी खासा नज़रअंदाज किया जा रहा है। पार्किंग बनी हुई है गाड़ियों की, रोड बना ज़रूर है, लेकिन आए दिन जाम लगा रहता है क्योंकि एक साइड में कूड़ा होता है, दूसरी साइड में गाड़ियों की पार्किंग होती है, और जिसकी वजह से ये पूरा रोड जाम होता है। आज रविवार का दिन है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको खाली ज़रूर नज़र आ रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि स्कूल यहाँ पूरे 2 लाख की आबादी के ऊपर सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है, वो भी वार्ड नंबर 97 में नहीं आता। दूसरी तरफ यहाँ पे स्कूल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो छोटे बच्चे हैं जिन पे सरकार भी सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर देती है, लेकिन स्कूल के नाम पर यहाँ ज़ीरो हैं। दूसरी तरफ शौचालय बनाए ज़रूर गए हैं, लेकिन रखरखाव बिल्कुल नहीं है। शौचालय टूटा हुआ है, पानी नहीं है। दूसरी तरफ ये भी चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों को लेकर जो साफ़ सफाई होनी चाहिए वो भी हालात बद से बदतर है। दूसरी तरफ स्थानीय लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं गंदगी में जीने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं ये शौचालय का हाल है। सफाई के नाम पर सिर्फ मक्खियाँ भिनभिनाती यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। दूसरी तरफ ये है कि कूड़े का ढेर लगा रहता है। स्कूल की बाउंड्री से ही लगा हुआ कूड़े का ढेर मिलेगा आपको, जहाँ पर बीमारियाँ सबसे ज़्यादा हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चों को की सुरक्षा और उनकी सेहत का ध्यान किस तरीके से रखा जाता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कूड़े का ढेर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कूड़े का ढेर है, जानवर यहाँ खाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी सुध लेने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिलहाल कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। टूटी हुई सड़कें, नालियाँ भरी हुई, गंदगी का अंबार कितना है, कितना पार्षद ने पूरे 5 साल में काम किया और क्या क्या है यहाँ के मुद्दे, वो सभी से हम आपको कराएंगे। आप यहाँ पे कब से अपनी दुकान चला रहे हैं? कब 6 साल हो गए। 6 साल। क्या दिक्कतें क्या हैं यहाँ पर? दिक्कत है कि नाली यहाँ बनती नहीं है। माने कि 4 दिन 10 दिन काम होता है, बंद रहता है।
ये नाला कब से बन रहा है? हो गए साल भर हो गए हैं। हाँ, ये पानी हमेशा ऐसे ही भरा रहता है? हमेशा पानी भरा रहता है। दुकानदारी पे असर पड़ता है आपको? बहुत असर पड़ता है, यहाँ कोई आता नहीं और ना यहाँ पर कोई, यहाँ ये रास्ता ही बंद हो जाता है जब पानी भर जाता है तो इस रास्ता। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम लोकेंद्र है। लोकेंद्र जी, आप यहाँ इलाके में रहते हैं, क्या दिक्कतें क्या आती है? जी दिक्कतें सर यही हैं कि यहाँ पे ये नाला नहीं बन रहा है, बाकी यहाँ पानी कभी सूखता नहीं है। ऑटो वाले भी हैं, वो भी बेचारे परेशान रहते हैं। ऑटो बंद हो जाता है, उसके बाद पैदल पानी में होकर निकल के जाओ। रास्ता ये कभी भी सही नहीं रहता है। तो नाला कब से बन रहा है? नाले को करीब 1.5-2 साल हो गई सर इसमें। 2 साल हो गए। जी सर। पार्षद क्या कहते हैं आपके इलाके में? पार्षद क्या कहते हैं, वो तो देखने ही नहीं आते हैं। इधर मोड़बंद में रहते हैं, उधर आने का काम ही नहीं है उनका। तो अभी यहाँ पे सफाई कूड़ा उठाते हैं? कोई सफाई नहीं है सर, कुछ भी नहीं। नाली साफ होती है, नहीं कचरा उठता है, कोई भी सफाई नहीं है। वार्ड नंबर 97 में अब हम पहुंचे हैं टंकी रोड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले कई सालों से नाला बनने को तो है, लेकिन सिर्फ कागज़ों में है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं नाला है, पूरी गंदगी यहाँ पे फैली हुई है। पूरे यहाँ पर इलाके में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीमारियों से ग्रस्त ज़रूर नज़र आ रहे हैं। पास में मार्केट भी है, लेकिन मार्केट वालों का साफ कहना है कि पिछले कई सालों से नाला बन तो रहा है, लेकिन अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। गंदगी का आलम इतना ज़्यादा है कि पानी रोड पर भरा हुआ है। आप देख सकते हैं लोगों को कितनी परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पर जो लोग यहाँ निकलते हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा होता है कि सुबह के टाइम पर यहाँ पर पूरा रोड पानी से भरा होता है, जो नालियों का सीवर का पानी होता है, जो नाला बनने की वजह से कई सालों से यहाँ पर ठप पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ये भी है कि यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो काम था निगम का वो पूरी तरीके से फेल नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ पार्षद नदारद हैं यहाँ पर काम करने की। अगर हम बात करें तो काम किसी तरीके से यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ। नाला बनाने की कवायद तो जरूर शुरू हुई थी, लेकिन कागज़ों में सिमट कर रह गई। नाला अभी वैसे का वैसे ही है। और दूसरी तरफ ये भी है कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पीछे लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल पानी का लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया है, लेकिन सड़कें इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप यहाँ आप यहीं रहते हैं क्या? दादा आप यहीं रहते हैं? एक मिनट कब से ये नाला कब से बन रहा है? भैया, नाले तो 3 साल हो गए भाई। इन लोगों ने हमारी जिंदगी खराब कर दी। क्या अभी क्या वोट डालेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग? वोट तो भैया ये जूते खाने लायक लोग हो रहे हैं जो है। इन्होंने ऐसा काम कर रखा है, कभी रोड में पानी भरा हुआ होता है, कभी मिट्टियाँ भरी हुई होती है। 3 साल हो गए इस स्थिति को देखते हुए। लोगों के कारोबार खत्म हो चुके हैं यहाँ जो है। किराया देना मुश्किल हो गया उन लोगों के बस की। क्या कर पाएंगे? यहाँ आपने पार्षद से शिकायत की कभी? अरे पार्षद क्या, सब सारे निकम्मे है। कोई पार्षद बढ़िया नहीं, कोई नेता बढ़िया नहीं। ऐसा काम इन लोगों ने कर दिया। तो इस बार वोट डालेंगे आप? किन मुद्दों पे डालेंगे? वोट डालूंगा, जो बढ़िया काम करने वाला होगा उसको वोट दूंगा। कहीं ना कहीं शिकायतें ज़रूर हैं उन लोगों की, और साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाड़ियाँ यहाँ पर पूरी डूबी होती हैं, महिलाएं चलती हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। क्योंकि यहाँ पर नाला पिछले 3 साल से बन तो रहा है, लेकिन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से खासी दिक्कतें यहाँ के लोगों को होती हैं। कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर यहाँ आप काम करते हैं यहाँ पे? आप आज काम करने के लिए आए। ये दिक्कत रोज होती है या कभी कभी की है? ये बराबर की दिक्कत है। बराबर दिक्कत रहती है जी ये? हाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मार्केट के लोग हैं जिनकी दुकानें हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से उनके बिजनेस पे, धंधे पे, दुकानदारी पे असर ज़रूर पड़ा है। उनसे भी जानेंगे। आप क्या दुकान चलाते हैं यहाँ पे? किस चीज़ की दुकान है आपकी? अरे साइकिल की दुकान है। 3 साल से परेशान है। पानी भरा, कोई न देखने आ रहा न कुछ करने आ रहा। आधा बना बनाया छोड़ जाते, भाग जाते। और क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? सारी दिक्कतें हैं। पब्लिक आ नहीं जा पाती, कोई दुकानदारी नहीं है, सब परेशान। किराया देने के लिए परेशान सब लोग। ये एक बड़ा सवाल है कि अगर सड़कें और नालियाँ सही नहीं होंगी तो ग्राहक कैसे आएंगे, और ग्राहक नहीं आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोजी रोटी भी चलनी मुश्किल पड़ गई। दुकान किराए पे है, दुकानों का किराया भी नहीं निकलता है। दूसरी तरफ ये पानी का लेवल आप देख सकते हैं, नाला पूरी तरीके से टूटा और खुला हुआ पड़ा है, जिससे गंदगी का अंबार है। पूरी तरीके से सड़कों पर पानी रहता है, गाड़ियाँ निकलनी मुश्किल हैं। दुकानदारों का सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना इस चीज़ को करता है कि जब सड़कों पे पानी भरा रहता है तो दुकानदारी नहीं है, और दूसरी तरफ ग्राहक नहीं आते, जिसकी वजह से खासी दिक्कतें इन सभी लोगों को झेलनी पड़ रही है। दूसरी तरफ ये भी एक चीज़ और निकल कर सामने आई है कि यहाँ पर जो पार्षद हैं वो पिछले 3 साल से नाला तो बनवा रहे हैं, लेकिन बहरहाल अभी आप नाले की स्थिति खुद देख सकते हैं।
ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, उन सड़कों का हाल दिखा रहे हैं उस इलाके का, जहां पार्षदों ने वादे तो बहुत लंबे लंबे किए थे, बड़े बड़े किए थे, लेकिन वादे कितने पूरे हुए, ज़मीनी हकीकत ये जिन सड़कों पे भरा हुआ पानी आपको बता सकता है। ये नाला बता सकता है कि नाला बनने के लिए तो शुरू हुआ था, लेकिन 3 साल से अभी तक नाला बनकर तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पे दिक्कत सबसे ज़्यादा ये है, जो कि बीजेपी की पार्षद रही है, आज तक हमारी गलियों में नहीं झांक के देखा है, और ना ही मतलब गलियों की सफाई बिल्कुल नहीं हुई, ना स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, सारी गलियों में इतनी गंदगी पड़ी हुई है और सीवर एकदम जाम हुए पड़े हैं। रोडों पे बारिश आती है, इतना पानी भर जाता है, एक बार आने के बाद वो दोबारा नहीं आई। मैंने आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी है बीजेपी की जो भी है। बहुत नहीं, कोई साफ सफाई नहीं है, इतनी गंदगी भरी पड़ी है, सीवर जाम पड़े हुए हैं, कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं। पिछली निगम पार्षदा ने यहाँ पे आके कुछ नहीं किया है, ना ही उन्होंने गलियों में आके देखा है कभी भी। कूड़ा वगैरह उठाया जाता नहीं है? नहीं, कोई कूड़ा नहीं उठाया जाता, गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, सीवर जाम पड़े हुए हैं। इस बार आप लोग वोट करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? हम ये चाहते हैं, हमारे अपने पार्षद को, ऐसे पार्षद को चुनना चाहते हैं जो हमारी गलियों की साफ सफाई करे और हमारे क्षेत्र में आके देखे कि लोग वहाँ कितनी गंदगी में रह रहे हैं। जन्म ही यही समझा सर, 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। क्या दिक्कतें क्या हैं यहाँ पर? दिक्कतें साफ सफाई की, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, जल्दी से बीमारी बन रही है। ये आसपास कोई पार्क वार्क कुछ नहीं है, ये सब दिक्कतें ही है सर। सफाई वफाई होती है यहाँ पे? सफाई सर चुनावों के वक्त होती है, पिछली बार चुनाव थे विधानसभा के जब हुई थी, अब हल्का फुल्का हो रहा है। हाँ, हल्का फुल्का हो रहा है। वोट डालेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के? मुद्दे तो सर एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दे रहते हैं, ये मुद्दे रहते हैं। नालियाँ साफ हो, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, एमसीडी चुनाव में ये मुद्दे, वही पूछ रहा हूँ। हाँ यही मुद्दे रहेंगे सर हमारे। तो क्या क्या मुद्दे? नाली साहब, नाली की स्ट्रीट लाइट की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ख़राब हो जाओ कोई सुनवाई नहीं है, वो कहते थे लगा देंगे, कभी कभार आ भी जाते हैं, मोस्टली लाइटें खराब ही रहती है स्ट्रीट लाइट। और बाकी ना बड़ा बुरा, कभी कभार वो सारी इलेक्शन के टाइम पे ही होता है, बाकी तो ऐसा नहीं होता है, कूड़ा कई दिनों तक पड़ा ही रहता है। दिल्ली के बदरपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 97 में इस वक्त हम खड़े हैं। क्या है दिक्कतें, क्या है मुद्दे, यहाँ के स्थानीय लोगों को जानेंगे हम उन्हीं से। आप यहाँ देख सकते हैं प्लॉट खाली पड़े हैं, लेकिन सिर्फ कूड़ों के अंबार लगे हैं। नगर निगम सफाई करने के नाम पे पार्षद साहब पिछले 5 साल सोते रहे, शायद नींद अब जाकर खुली क्योंकि चुनाव जब सर पर नजर आए। इस प्लॉट को पूरा कूड़ेदान बनाया हुआ है। आरोप यह है कि जहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं आता, ना ही नालियाँ साफ होती हैं, ना सड़कें साफ होती हैं, ना झाड़ू लगती है और ना ही कूड़ा उठाया जाता है। कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे यहाँ पे से जानने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र श्रीवास्तव। मैं जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ मुझे 7-8 साल रहते हुए हो गया। J100 में घर है मेरा, पीछे बगल में। ये एक मुझे क्या बताइए, क्या अभी तक दिक्कतें क्या हैं यहाँ पर अभी सबसे आप ज़्यादा? देख सकते हैं नालियाँ पूरी तरह से भरी पड़ी हैं, हर तरफ कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, ना कोई सफाई होती है ना कुछ। मतलब गटर में तब्दील हो चुकी है सारी नालियाँ। आदमी परेशान है पूरी तरह से। मच्छरों ने आदमी को खा लिया है, चिकनगुनिया डेंगू से मर रहे हैं लोग, लेकिन कोई पूछने वाला सफाई नहीं होती, कूड़ा नहीं उठाया अभी सफाई नहीं होती, कूड़ा नहीं उठाया जाता है। कर्मचारी आते नहीं नगर निगम के? क्या नहीं आते नगर निगम के, और क्या कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे सारी नालियाँ गंदी रहे, बाहर बहती रहती है। सर बरसात में तो और बुरा हाल हो जाता है जी, घुटने तक यहाँ पे पानी नालियों को पानी बहता रहता है। तो इसकी शिकायत आपने पार्षद से नहीं की? पार्षद क्या कहते हैं? कोई नहीं मिलता है जी, कभी कोई आने को तैयार नहीं होता है। और हमारी निगम पार्षद मैडम शिखा जी हैं, तो शायद हमने तो रिपोर्ट सुनी है कि पूरे 5 वर्ष में सिर्फ 3 दिन गई है सदन में। अब जो हमारे नेता 3 दिन रिप्रेजेंट करेंगे 5 वर्ष में, वो क्या कोई समस्या का समाधान करेंगे?
इस बार आप लोगों के क्या मुद्दे क्या हैं? इस बार किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालेंगे नगर निगम चुनाव में? मुद्दे जी सिर्फ तो सामने यही है कि सफाई ढंग से हो, ताकि जो आम जनता है वो जो त्रस्त रहती है बीमारियों से, ये चिकनगुनिया, डेंगू से, मच्छरों से, उससे छुटकारा मिले। गरीब जनता यहाँ रहती है, पूरी तरह से कामकाजी लोग हैं, घर में एक आदमी बीमार पड़ जाता है तो पूरा परिवार ठप हो जाता है। तो यही मेन मुद्दे हैं कि सफाई कर्मचारी आए, सफाई करें अच्छे तरीके से, सड़कों की व्यवस्था ठीक ठाक हो, स्ट्रीट लाइट ठीक हो। बड़ी चंदे लगा के हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं, इनके पास दौड़ते रह जाओ, कोई काम नहीं। पार्षद जो हैं यहाँ की, उन्होंने कभी कोई काम किया यहाँ पे अभी तक या नहीं किया है? अब जो काम किया जी आपके सामने है, आप देख लो, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आप कैमरा लगा कर आप देख लो जी, जो भी काम हुआ आपके सामने है। आप बताएं क्या और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? जब से हमारे पार्षद शिखा जी बनी है तब से इस क्षेत्र में तो मैंने उनको आज तक कभी देखा नहीं है यहाँ पर कि क्या काम हुआ, क्या ना काम तो उनको पता ही नहीं है। वो अपने प्लॉटों में रहते हैं, अपने एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, और कभी भी उनको अभी अब जो चुनाव शुरू हो गए, अभी मैं उनको देख रहा हूँ कि एक आध एरिया में घूमते हुए मैंने उनको देखा है। इससे पहले मैं कम से कम इस क्षेत्र के आधे से अधिक लोग उनको पहचानते तक नहीं होंगे। ये हमारे पार्षद हैं। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट डालेंगे, किन मुद्दों के आधार पर? हमारे मेन मुद्दे हैं कि हम उसको अपना पार्षद बनाना चाहेंगे जो हमारी नालियों की सफाई करे, जो हमारे बीच में रहे और हमारे बीच का हो। हमारे अभी यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं जो कभी आ नहीं सकते गलियों में, क्योंकि वो एसी रूमों में रहते हैं। 5 करोड़ 10 करोड़ की बिल्डिंगें हैं उनके पास। वो लोग पार्षद के चुनाव में खड़े हो रहे हैं। लेकिन हम जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि वोट ऐसे आदमी को दो जो हमारे बीच का हो। जाहिर सी बात है, अगर पार्षद या नेता ही जनता के साथ ना होंगे तो आखिरकार काम कैसे होगा। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, जनता ने जिनको चुनकर 5 साल सत्ता में भेजा था, आखिरकार वो 5 साल तक करते क्या रहे। नालियों का हालत आप देख सकते हैं, भरी पड़ी है, कूड़ा कचरा पूरा नालियों में जाता है, रोड टूटी हुई है, प्लॉट कूड़ेदान बना हुआ है। सफाई के नाम पर लिख तो जरूर दिया गया है, कूड़ा डालना सख्त मना है, जुर्माना 500 रुपये, लेकिन आखिरकार ये घरों का कूड़ा जाए कहाँ? क्योंकि नगर निगम कर्मचारी नगर निगम के यहाँ पर आते नहीं हैं, ना ही कूड़ा उठाने वाले गाड़ियाँ आती हैं, ना ही जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर यहाँ के आम लोगों की माने तो सफाई भी कभी कभार ही होती है, वरना वो भी नदारद रहते हैं। कैंपस आसिफ के साथ सैयद मुबशर, प्राइम न्यूज़।